हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है 2024 की और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 2024 की शुरुआत को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। लेकिन अब हमें प्लान करना है कि 2024 में हमें क्या हासिल करना है। अगर मैं देखूं तो हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें सबसे पहली चीज़ है हमें खुद को खुश रखना है, खुद को पॉजिटिव रखना है। क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हासिल की जा सकती है। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे करें? अभी तक हम बहुत सारी चीज़ें रिज़ोल्यूशंस बनाने के, ये अचीव करना, ये अचीव करना, ये अचीव नहीं। मुझे मेरा मानना है उन सभी को अचीव कर लेंगे, लेकिन अगर हम अपने आप को खुश रखें और अपने आप को हम हेल्दी रखें तो सब कुछ हो जाएगा। तो हमें वो 9 चीज़ें जो हमारे मॉर्निंग में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, हमें वो 9 चीज़ें शुरू करनी है सुबह में, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और मैं ये कह सकता हूँ कि इन 9 चीज़ों को आप अगर कुछ दिनों के लिए भी करेंगे, कुछ दिनों तक के भी बाद आपका इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। इवन मैं कहता हूँ डे 1 से भी इफ़ेक्ट आना शुरू हो सकता है। तो हम वो 9 चीज़ें देखने जा रहे हैं कि वो क्या है। वो 9 चीज़ें करके हम भी खुश रह सकते हैं, हम भी अपने सारे रिज़ोल्यूशंस पूरे कर सकते हैं और हम भी सारे गोल्स और टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो पहला क्या है? स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड। मतलब ये कि अभी तक आपको जो भी मिला है उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करो। अगर आप किसी को भी थैंक यू बोलना चाहते हो तो उसको बोल दो, भैया थैंक यू। वेट मत करो किसी अच्छे टाइम के आने का। मम्मी पापा को थैंक यू बोल सकते हो जो भी उन्होंने अभी तक आपके लिए किया है। अपने एल्डर्स को बोल सकते हो, अपने बड़े भाई को बोल सकते हो, अपने छोटे भाई को बोल सकते हो, जिसको भी, अपने दोस्त को बोल सकते हो, भगवान को बोल सकते हो। अभी तक हमें जो भी मिला है, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, उसके लिए भी थैंक यू बोलना सीखो। हम हमेशा उस चीज़ की बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, मेरे पेरेंट्स ने हमें ये नहीं कर करके दिया, दोस्त मुझे साथ नहीं देते, मेरे भाई मेरी बात नहीं मानते। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो नहीं 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 वाले जो शब्द हैं उसको हटा दो अपनी लाइफ से। अभी सबको थैंक यू बोलना है। क्या आपके पास जो भी चीज़ें हैं, क्या वो चीज़ें सबके पास है? नहीं है। तो जो भी आपके पास है वो भी किसी से कम नहीं है। ये वाली फीलिंग लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाइफ को आगे देख पाओ और लाइफ में क्या-क्या करना है वो प्लान कर सकते हो। तो शुरुआत करनी है, अपने दिन की शुरुआत करनी है हैप्पीनेस के साथ। तो तभी आप थैंक यू बोलोगे तो अपने आप ही आप पॉजिटिव सोचोगे उसके बारे में और वो नेगेटिव थॉट्स हट जाएँगे। तो शुरुआत किससे करनी है? थैंक यू से। कभी अपने मम्मी-पापा को थैंक यू तो बोलो, अभी तक उन्होंने जो भी किया है बचपन से लेके आज तक। तो देखना आप उसका इम्पैक्ट बहुत होगा, रिलेशंस भी उसके सुधरेंगे, आपस में भाइयों भाइयों के साथ भी बॉन्डिंग बढ़ेगी, फैमिली मेंबर्स के साथ भी बॉन्डिंग बढ़ेगी, अच्छे दोस्त भी बनेंगे। तो आपको क्या करना है? थैंक यू बोलना है और अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करना है। सेकंड, इनकॉर्पोरेट एक्सरसाइज इनटू योर मॉर्निंग रूटीन। अभी तक अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते सुबह-सुबह तो आप ऐड कर लो अपने मॉर्निंग रूटीन में एक्सरसाइज करना। अब सवाल ये उठता है कि हम पहले दिन बहुत जोश में चले गए और जाके बहुत ही ज़्यादा रनिंग कर ली। अगले दिन हमारे पैर जवाब दे रहे हैं, भई हम नहीं जा सकते। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उठो, जाओ, पहले दिन पार्क जाओ, घूमो, टहलो, नॉर्मल वॉक कर लो, देखो भाई हरियाली है बहुत अच्छी। देखो वहाँ पे चिड़िया किस तरीके से आवाज़ कर रही है, पेड़-पौधों को देखो हिलते हुए। तो सुबह का टाइम बिल्कुल, और देखो सूरज को उगते हुए। ये यहाँ से शुरू करो, उसके बाद वॉकिंग, आधे घंटे की वॉक, 15 मिनट की वॉक, इवन 1 घंटे की वॉक कर सकते हैं। नॉर्मल वॉक कीजिए, कोई रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप रूटीन में तो लाएँ इन सब चीज़ों को। आप 10 दिन भी ऐसा करेंगे तो 11वें दिन आप रह ही नहीं पाएँगे बिना वॉक किए। तो सुबह में इनकॉर्पोरेट कीजिए। फिर धीरे-धीरे आप एक्सरसाइज़ की तरफ जा सकते हैं। जिम जॉइन करना है तो जिम जॉइन, कई लोग जिम जॉइन कर लेते हैं लेकिन रेगुलर, और वो भी मैं भी उन्हीं में से हूँ कि मैं रेगुलर जिम नहीं जा पाता। लेकिन जैसे कि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ तो 90 मिनट्स बैडमिंटन खेलता हूँ। बैडमिंटन अकेले नहीं खेल पाता तो एक ग्रुप को जॉइन कर लिया, वो फ़ोर्स करते हैं भैया आना ही आना है तुम्हें। तो एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाना भी बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन में भी रहना बहुत ज़रूरी है। जब मैं अपने सीए फाइनल की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं 90 मिनट वॉक करता था। उस 90 मिनट में मैं सारे रिविजन्स, लेक्चर्स देख लिया करता था। तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ऐड करना बहुत ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी और आउटडोर एक्टिविटी। और मैं बिलीव दिलाता हूँ कि ये जो आप मॉर्निंग में जो एक्सरसाइज वाली एक्टिविटी या वॉक वाली एक्टिविटी ऐड करोगे तो ये सिर्फ हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये जब से मोबाइल आ गया है या हम इतने ओवर थिंकिंग के शिकार होते जा रहे हैं, अगर आपको प्रेजेंट में रहना है तो कुछ करना होगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप कभी प्रेजेंट में रह ही नहीं सकते। या तो पास्ट के बारे में सोचेंगे या फिर फ्यूचर की चिंता करेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हमें प्रेज़ेंट में रहना है, और प्रेज़ेंट में रहने का सिंपल तरीका है, आपको कुछ न कुछ करना है। तो शुरुआत करो फिज़िकल एक्टिविटी के साथ और आपकी शुरुआत
मॉर्निंग में जो रूटीन है उसमें एक्सरसाइज जरूर होना चाहिए, ठीक है। नाउ थर्ड, ईट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। एक अच्छा सा नाश्ता लो सुबह सुबह, जब आप एक्सरसाइज करके आ गए, वॉक करके आ गए, है ना, सुबह सबको थैंक यू बोल दिया, गुड मॉर्निंग बोल दिया, तो अब ब्रेकफास्ट की बारी है। तो ब्रेकफास्ट में जंक फूड बिल्कुल, और वैसे भी कोई लेता नहीं है ब्रेकफास्ट में जंक फूड, लेकिन हाँ अवॉइड करना चाहिए। टी, कॉफ़ी, स्नैक्स, इसकी जगह आप क्या, जैसे ओट्स है, फ्रूट्स है ना, एग्स ले सकते हैं अगर आप खाते हैं तो इससे क्या होगा, आप ब्रेकफास्ट को जब हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना शुरू करेंगे तो ओवरवेट की जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी। और कभी मत ये सोचना कि ब्रेकफास्ट हम स्किप कर देते हैं, हमें वेट कम करना है, नहीं। एक रिसर्च से पता चला है कि ब्रेकफास्ट स्किप करने वालों का वेट ज़्यादा बढ़ता है, तो आप हेल्दी ब्रेकफास्ट रख सकते हो। ना फोर्थ, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। इसमें क्या है, अपने दिमाग को शांत रखना है, प्रेजेंट मोमेंट में रखना है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए क्या जरूरी है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना। आप इसमें मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा शुरू करो, जरूरी नहीं है कि सब चीज एक साथ हो, लेकिन 1 2 3 4 9 में से अगर आपने 3 4 एक्टिविटी भी शुरू कर दी तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये सब आपकी हेल्प करेगी। हमारा जो दिमाग है वो बहुत सारे थॉट से भरा रहता है हमेशा, तो इस दिमाग को अगर शांत करना है तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ योगा की एक्टिविटी या फिर मेडिटेशन के साथ। चलिए नेक्स्ट है, सेट योर इंटेंशंस फॉर द डे। आज के दिन का क्या इंटेंशन है। कभी ऐसा हुआ है कि हमें आज का दिन करना क्या हमें पता ही नहीं है, और जब पता नहीं होता तो हम पूरा दिन या तो हम मोबाइल को स्क्रॉल करते रह जाते हैं, स्क्रीन देखते रह जाते हैं, लैपटॉप देखते रह जाते हैं, मूवी देखते रह जाते हैं। हमें एंड ऑफ द डे जाके हमें पता चल जा रहा दिन में आज हमने पूरे दिन में किया क्या है। तो इसके लिए पूरे दिन को प्लान करो आप सुबह सुबह कि हाँ मुझे इतने देर के लिए इतने बजे उठना है, या फिर इतने टाइम के लिए वॉक पे जाना है, इतने टाइम के लिए एक्सरसाइज करनी है, इतने टाइम के लिए मुझे स्टडी करनी है, इतने टाइम के लिए ऑफिस वर्क करना है। जो भी चीज़ें आपको जो भी करना है उसको आप डे को प्लान कर लो पहले से, ताकि आपको पता भी रहे हाँ इतनी बुक रीडिंग करनी है, कि अगर कुछ छूट गया तो यार ये मिस हो गया। अभी क्या है, जब रूटीन नहीं होता तो हमें पता ही नहीं करना क्या है, तो हमें कुछ छूटने का भी गम नहीं होता। बस हाँ लास्ट, जब एट द एंड ऑफ द डे जब हम सोने जाते हैं तो रिग्रेट फील सा होता है, यार आज का पूरा दिन वैसे ही निकल गया। तो वो नहीं होना चाहिए। जो जो आपने प्लान किया, अगर मान लो 10 चीज़ें करनी है पूरे दिन में, तो आपने अगर लिखी है किसी पेपर पे या फिर आपने नोट डाउन किया है, तो उसमें से अगर आप 5 भी कर लेते हो तो एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, यार 5 तो कर लिए। मतलब मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है ना, कि आज के दिन को करना क्या। बिना मेजरमेंट किए तो बस गोलमोल वाली बातें चलेंगी, तो वो नहीं करना है। नाउ 6, कनेक्ट विद लव्ड वंस। मतलब कि अपने दोस्तों से फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं, जिनसे भी आप पसंद करते हैं, जो जिनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने भाइयों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो समझ सकते हैं, अपने बारे में डिस्कस कर सकते हैं, मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ें, मम्मी पापा की कोई स्टोरी सुन सकते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ उनकी बात सुन रहा है उनका बच्चा ध्यान से, तो उनकी कोई कहानी सुन लीजिए, उनकी इंटरेस्टिंग बातें सुन लीजिए। तो ये ब्रेकफास्ट एक साथ कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपने उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। नाउ 7, लिमिट योर एक्सपोजर टू न्यूज एंड सोशल मीडिया। मतलब हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, ये इंटरनेट का युग युग चल रहा है, ये कलयुग नहीं है, ये इंटरनेट युग है। तो यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, सोशल मीडिया पे इतना सारा कंटेंट है कि हम उसी को देखने में अपना टाइम दे रहे हैं। तो हमें कम करना पड़ेगा, हमें वही इन्फॉर्मेशन लेनी है, उतना ही कम सोशल मीडिया यूज़ करना जिससे हम डिप्रेशन के शिकार ना हो जाए, हम एंजाइटी लेवल ना बढ़ जाए। अभी ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर लो, ज़्यादा न्यूज़ पढ़ लो या देख लो, तो आप देखोगे खुद ही मतलब एक परेशान हो जाते हो, यार ये क्या हो गया, फिर थक हार के छोड़ देते हो, फिर सो जाते हो, या जो भी चीज़ें हैं। तो ये इसको थोड़ा कम करना है, न्यूज़ कम देखनी है। अगर न्यूज़ के बारे में, अब न्यूज़ नहीं देखेंगे तो देश दुनिया के बारे में पता नहीं चलेगा। अरे तो अखबार पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, आधे घंटे पढ़ लो, उसके लिए भी टाइम फिक्स कर लो कि यार आधे घंटे ही अखबार पढ़ेंगे, 1 घंटे ही अखबार पढ़ेंगे, बस उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं। सोशल मीडिया को कम करो यूज़ करना। नाउ 8, लिसन टू अपलिफ्टिंग म्यूजिक और पॉडकास्ट। मतलब आपके फेवरेट म्यूजिक जो भी है उसको आप सुनो, उससे भी एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, एक इमोशनली आप कनेक्ट हो पाते हो किसी चीज। भाई सैड सॉन्ग बिल्कुल मत सुनना, नहीं तो पता चले हम देवदास बन रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल एक म्यूजिक जो पॉप म्यूजिक होता है, जिसमें हाई एनर्जेटिक म्यूजिक है, वो सब जो जिस पर डांस किया जा सकता है, वैसे म्यूजिक को प्रेफर कर सकते हो। किसी पॉडकास्ट अच्छे, जैसे किसी लाइफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या लाइफ कोच से रिलेटेड कोई वीडियो है, या फिर लाइफ को कैसे अच्छा बनाएं, इस तरीके से कोई वीडियो या ऑडियो है वो सुन सकते हो आप। मतलब
पर्सनल डेवलपमेंट या फिर मोटिवेशन से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं वो आप सुन सकते हो। नाउ 9th, बी काइंड टू योरसेल्फ। कई बार क्या होता है हम अपने आप से बहुत गुस्से में रहते हैं, तो हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, अरे बहुत हो गया। अभी तक हमने जो किया उसके लिए अपने आप को भी थोड़ा सा मोटिवेट करो, या अपने आप को थोड़ा थैंक यू बोलो, अपने आप को थोड़ा सा अप्रिशिएट करो। कोई दूसरा करे ना करे, लेकिन तुम तो अपने आप को अप्रिशिएट कर ही सकते हो। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि अपने आप को रिग्रेट से नहीं भरना है किसी चीज़ का। कोई बात नहीं यार, अगर आज का रूटीन पूरा नहीं हुआ, आज की चीज़ें पूरी नहीं हुई, तो लेकिन कल तो है हमारे पास, कल हम फिर से कर लेंगे। लेकिन ट्राई मतलब कोशिश करना ही होगा। अगर आप कोशिश करते हैं और फिर अगर हार जाते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करते हैं तो बहुत बुरी बात है। इसीलिए अपने आप, अगर आपने कोई कोशिश की है, कोई चीज़ नहीं मिली है, फिर भी कोई बात नहीं, अपने आप को आप खुद से ही अप्रिशिएट कीजिए। अपने आप को थोड़ा सा वो रिग्रेट वाली फीलिंग में मत रखिए, अरे जो हो गया वो हो गया। यार आगे के बारे में सोचते हैं ना, तो कई लोग तो अपने आप को ही कोसते रहते हैं, तो वो चीज़ बंद करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो 9 चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी, और कोशिश करेंगे, मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा इन सबको फॉलो करने की, और हम सब मिलके कुछ नया करेंगे 2024 में। तो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए 9 में से 2 चीज़ फॉलो हो जाए, 3 चीज़ हो जाए, 4 चीज़ हो जाए, ईयर एंड तक तो हम 9 के 9 पूरा कर ही लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।